ए सी डी, देखो ए बी सी में सी को बी सी बोलते ना, तो देखो बी सी ये वाला साइड है, इसको डी तक बढ़ाया गया और बोल रहा है कि ए सी डी एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी जब तीन दे रहे हैं ना तो बीच वाला एंगल का बात होता है, याद रखना। तो एंगल सी बोल रहा है कितना है 112 है। अब हमें पता क्या है कि ये वाला बाहर वाला एंगल ये दोनों के सम के बराबर होता है, ये दोनों के सम के बराबर होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 112 होगा कि नहीं। अब रेशियो कैसे दिया है, देखो फ्रैक्शन में दिया है, यहां पर तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है। बोल रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ए। देखो ध्यान से, एंगल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ए, तो ए और बी का रेशियो निकालना है। तो देखो ध्यान से क्या करोगे, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे, ए को इधर कर दोगे, तो एंगल बी बाय एंगल ए इज इक्वल टू 3/4 होगा। तो एंगल बी रेशियो एंगल ए इज इक्वल टू 3/4 होगा। रेशियो का टोटल देखो ध्यान से, बी रेशियो एंगल ए इज इक्वल टू 3/4, तो 3/4 नीचे लिख देते हैं, 3/4। ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, जब सम दिया हुआ रहे, यहां पर ये क्या है, ये योग दिया हुआ है ना एंगल ओ और बी का, ये ए और बी का योग दिया हुआ है और रेशियो में यहां पर, तो योग से जो योग देता है उसके रेशियो के योग से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा। पूछा क्वेश्चन में बी का एक रेशियो बड़ा 16 तो 3 रेशियो बड़ा, अगर ये पूछता तो इससे गुना होता 64 आता।